एक और फटाफट वीडियो में आपके अपने प्रिंस से अपने क्लास 10th निंजास का स्वागत करते हैं। पॉलिनोमियल्स का वन शॉट देखा? हाँ सर। सवाल चैप्टर के प्रैक्टिस किए सारे? हाँ सर। तो आओ फटाफट अब इस चैप्टर का रिवीजन करवा देता हूं, वो भी इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, a कभी भी जीरो नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a b c रियल नंबर्स होंगे, a कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो मैं जीरोस को स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से भी निकाल सकता हूं, या फिर श्रीधराचार्य रूल जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, इसकी मदद से भी निकाल सकता हूं। तो जो जीरोस आते हैं क्या होते हैं सर? तो एक जीरो होगा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, दूसरा जीरो होगा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, जहां पे डी डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये एबीसी कहां से आया भैया? तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं। इसके बाद सर अगर हम जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेचर पे बात करें तो याद रखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस का केस बनेगा, और जो आपका पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल जीरोस का केस बनेगा, और आपका जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। अगर डी लेस देन जीरो यानी कि डी नेगेटिव होगा तो नॉन रियल जीरोस का केस बनेगा, जहां पे आपका जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। अगर हम यहां पे अपने कोफिशिएंट्स ए बी सी के बारे में पता करने के लिए देखें तो ध्यान रखिएगा, अगर पैराबोला का मुंह ऊपर खुला है तो ए ग्रेटर देन जीरो होता है, अगर पैराबोला का मुंह नीचे खुला है ए लेस देन जीरो होता है। सी का साइन पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि मेरा पैराबोला वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो भैया जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को पैराबोला कट करता है वहां से ओरिजिन तक की दूरी मुझे सी का साइन भी बता देती है, सी की वैल्यू भी बता देती है। इसके बाद फाइनली याद रखिएगा कि आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का सबसे निचला पॉइंट वर्टेक्स होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का सबसे ऊपर वाला पॉइंट भी वर्टेक्स ही होता है, जिसके कोऑर्डिनेट सेम ही होते हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर जी? तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a, वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई 4a। इसके बाद सर जी जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? तो अगर मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं और जीरोस को अल्फा बीटा अज्यूम करके चले तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी बाई ए के। अगर कहीं पे भी मुझे सम एंड प्रोडक्ट की कहानी गिवन हो और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए कह दिया जाए तो वो हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां पे के जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगेन ध्यान रखिएगा कि हमने जो अपना जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट किया है वो वेरिएबल एक्स पे किया है, किसी दूसरे वेरिएबल पे करना होगा तो एक्स के बदले वो वेरिएबल डाल देना। अगेन यहां पे याद रखना, कई बार हमसे वो जनरल फॉर्म नहीं सिर्फ कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है, उस केस में के को 1 डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज, कई बार अल्फा बीटा के टर्म में एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमेशा उन एक्सप्रेशंस को आप इस तरीके से चेंज करो कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा उसके अंदर दिखने लगे। जैसे मुझे कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। कहीं मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अगेन मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।